साथियों नमस्कार। पोएट्री आर्ट की कविता की पाठशाला के एपिसोड 12 में मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे रूप घनाक्षरी के बारे में। घनाक्षरी के मैंने कई भेद पिछले एपिसोड में बताए आपको। आज हम बात करेंगे रूप घनाक्षरी किसे कहते हैं, रूप घनाक्षरी के छंद विधान क्या है। रूप घनाक्षरी में जो है 32 वर्ण होते हैं एक पंक्ति में। इसमें भी 4 पद हैं, 4 पदों में सब में तुकांत आएंगे और एक पद के अंदर यानी एक पंक्ति में 32 वर्ण होंगे और 16-16 पर यति होगी। अगर 8-8-8 और 8 पर यति हो यानी 8-8-8 और 8 एक पंक्ति के 4 चरण बना ली जाए और प्रत्येक चरण का 8 वर्ण हो तो 8-8-8 का वर्णों का अगर हम यति दें इस वर्ण पे तो ये अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, अगर विषम विषम सम के हिसाब से हम लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, उसकी लय और प्रवाह बना रहता है। सम विषम विषम हो जाए तो वो भी चलता है, या फिर सम 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 इन वर्णों के आधार पर होगा। अब इसमें देखो 32 वर्ण हैं एक पंक्ति में, तो वर्णों की संख्या तो निश्चित है लेकिन वर्णों का क्रम निश्चित नहीं है। अगर ऊपर लघु है तो नीचे गुरु वर्ण आ सकता है लेकिन वर्ण एक ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा छंद है। लेकिन इसमें काव्य शास्त्र जो है हमारा, काव्य शास्त्र में इसे दंडक छंद भी कहा गया है। दंडक छंद क्यों कहा गया है? इसे मुक्तक भी कहते हैं। घनाक्षरी मुक्तक भी होती है, मैंने शुरू में बताया आपको। ये मुक्तक दंडक भी कहते हैं इसको। अब दंडक छंद भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कहते हैं कि इसको बोलते बोलते सांस जो है लंबा खींचना पड़ता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई दंड दे रहा हो, तो इसलिए इसको दंडक छंद बोल देते हैं। तो हमारे काव्य शास्त्र में इसको दंडक छंद कहा गया या फिर मुक्तक दंडक बोला गया। ठीक है, सीधा सीधा ये है। लय और प्रवाह इसमें प्रमुख है। वर्णों की मात्रा निश्चित है, संख्या जो है निश्चित है, लेकिन वर्णों का क्रम निश्चित नहीं है। मान लीजिए ऊपर गुरु आ रहा है और नीचे लघु आ रहा है तो चलेगा, वर्ण एक ही कहलाएगा। 16-16 पर यति, 8-8-8-8 पर यति हो तो बहुत उत्तम है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप देखिएगा, फिर मैं उसकी गणना बताता हूं आपको। 5 साल बाद लौटे, लय लगभग एक सी है। जैसे और घनाक्षरी छंदों की या कवित्व की आपने की वैसी ही ये लय रखिएगा। वर्ण आगे पीछे हो जाते हैं, उसको खींच के सांस से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन संख्या की गणना, उसकी वर्णों की गणना कैसे करनी वो मैं आपको बताऊंगा। 5 साल बाद लौटे, नेता द्वार द्वार घूमे, हाथ पांव जोड़ जोड़ मांगते हैं फिर वोट। इसमें नियम है, आप कहोगे पहले के एक घनाक्षरी मैंने बताई थी तो उसमें 32 वर्ण थे एक ही पंक्ति में, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क एक है। फर्क यह है कि इसका जो अंत होगा एक पंक्ति का वो गाल से होगा। गाल माने गुरु और लघु से होगा। पहले लघु गुरु से भी हुए, लघु लघु से भी हुए और गुरु में से भी हुए, तो ये नियम पहले पढ़े। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रयोग करते हुए हमारे काव्य शास्त्रियों ने इसको छंद का जब निर्धारण किया तो इसका अंत किया गुरु और लघु से, तो वो भार अंत में आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा। 5 साल बाद लौटे, नेता द्वार द्वार घूमे, हाथ पांव जोड़ जोड़ मांगते हैं फिर वोट। अब इसमें पंक्ति देखिएगा, 5 साल बाद लौटे, ये एक चरण हुआ। अब इसकी गणना कीजिए, 5 साल तो इसके कितने वर्ण हुए? 4 वर्ण। ठीक है, मात्रा नहीं गिननी, वर्ण गिनने हैं। तो 5 में 2 वर्ण, साल में 2 वर्ण, बाद में 2 वर्ण, लोटे में 2 वर्ण। तो ये सम सम वाले हो गए चरण। एक चरण जो है सम सम वाला, सम वर्णों का। सम वर्ण माने 2, 4, 6, 8 वाले मैंने पहले बताए थे। तो 5 साल बाद लौटे तो इसमें हुए 8 वर्ण। 5 में 2, साल में 2, बाद में 2, 6 और लोटे में 2, तो 8 वर्ण का एक चरण हुआ। नेता द्वार द्वार घूमे, अब नेता द्वार द्वार, नेता द्वार द्वार, तो नेता में 2 वर्ण, द्वार में 2 वर्ण, फिर द्वार में 2 वर्ण और घूमे में 2 वर्ण। इनका टोटल करो दूसरे वर्ण का, चरण का जो है, तो ये भी 8 वर्ण आते हैं। तीसरे वर्ण चरण पर आइए। हाथ पांव जोड़ जोड़, हाथ में 2 वर्ण, पांव में 2 वर्ण, जोड़ जोड़, जोड़ में 2 वर्ण, फिर जोड़ का इस्तेमाल दोबारा हुआ तो फिर 2 वर्ण। तो ये टोटल 2 2 2 2 8 वर्ण तीसरे चरण में हो गए। चौथे चरण में मांगते हैं फिर वोट। अब मांगते हैं फिर वोट, चौथे चरण में वर्ण तो 8 ही हैं लेकिन अंत क्या है? गुरु और लघु से। तो मांगते में 3 वर्ण, है में
एक वर्ण, तो 4 वर्ण हो गए, फिर में 2, 4 और 2 6 वर्ण हुए, वोट में 2 वर्ण हैं, तो उसमें कितने में 2 जोड़ लो 6 में 8 वर्ण चौथे चरण में हुए। लेकिन अंत किससे हुआ? मांगते हैं फिर वोट। वोट क्या? गुरु और लघु का भार हुआ, तो इससे पंक्ति का अंत होना है। ठीक है, अब मैं ऐसे सुनाता हूं, आप गणना कीजिए अपने हिसाब से। 5 साल बाद लौटे नेता द्वार द्वार घूमे, हाथ पांव जोड़ जोड़ मांगते हैं फिर वोट, पाने के लिए वे जीत करते हैं हर काम, उसकी खातिर जनता में बांटते सदैव नोट। नोट गुरु लघु आया नहीं अंत में, ऐसे ही हो लेना। एक बार जीत गए लौट के न आए फिर, ऐसा ही मन में वह रखते बसा के खोट, जनता को भूल गए ऐसा ऐसा खेल किए, लूटपाट घोटाले से किए देश पर चोट। अब हर पंक्ति का अंत गुरु लघु से हो रहा है, ये इसका नियम है रूप घनाक्षरी का। इसका नया रूप घनाक्षरी का, इसलिए इसको रूप घनाक्षरी बोल देते हैं। तो अंत हर पंक्ति का गुरु लघु से होगा। तुकांत भी आएगा, हर पंक्ति में तुकांत है। कौन सा तुकांत है? वोट, नोट, खोट और चोट, तो ये तुकांत भी आ गए। ठीक, दूसरा उदाहरण भी देता हूं, इस तरह से आप फिर गणना कर कीजिएगा और लिखने का अभ्यास भी कीजिए। 8 8 8 8, अभी उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की रूप घनाक्षरी को। ये राजकिशोर मिश्र एक कवि हुए हैं, उन्होंने इसका लिखा है। इसमें आपको रूप घनाक्षरी की परिभाषा भी मिल जाएगी, यानी कैसे लिखा जाता है, छंद विधान भी, और इसकी गणना भी कर लीजिएगा, तो पूरा छंद उसी में लिखा उन्होंने। तो 8 8 8 8, छंद रूप घनाक्षरी, लघु दीर्ण यति गति, छंद में प्रवाह सार। प्रवाह और लय का खेल है। 8 8 8 8, 4 चरण होने चाहिए। छंद रूप क्या है? घनाक्षरी का है। और लघु दीर्घ यति गति, लघु दीर्घ भी है इसमें, वर्ण जो है यति भी है और गति भी है, तो ये छंद के परिभाषित हुए, उसका रूप है उसके। और शब्द भावना विधान, शब्द की भावना का एक विधान है इसके अंदर। अंत गाल गुरु लघु, अंत में गाल, गाल का मतलब गुरु और लघु से अंत होगा। अंत गाल गुरु लघु, शोध शोध वर्ण लिख, 32 तुकांत प्यार, है ना। 8 8 8 8, छंद रूप घनाक्षरी, लघु दीर्घ यति गति, छंद में प्रवाह सार, शब्द भावना विधान, अंत गाल गुरु लघु, शोध शोध वर्ण लिख, 32 तुकांत प्यार। सार प्यार देख कर यामिनी द्रवित हुई, चांद रोहिणी नक्षत्र पत्र पत्रिका विचार, रोहिणी सुवर्थ लाल 5 तारिका समूह, दक्ष की सुता प्रबल, चंद्र प्रेमी का विहार। अब उसमें रात का दृश्य, चांद तारे सारे उन्होंने उसमें गिनाए हैं, और उसी में उन्होंने रूप घनाक्षरी की परिभाषा भी दे दी, शुरू की 4 पंक्तियों में और बाद की 4 पंक्तियों में। ठीक है, तो इसकी गणना आप कीजिएगा। सीधा सीधा फंडा है रूप घनाक्षरी का। अगले एपिसोड में नई बातें बताऊंगा। इसके अलावा एक और घनाक्षरी के कई भेद हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख मंचों पर, काव्य मंचों पर भेद हैं, जो ज्यादातर इस्तेमाल कवि करते हैं, लिखते हैं, और जिससे वो बहुत सारी वाहवाही बटोरते हैं, जो अपने चमत्कार से घनाक्षरी लिखकर उसमें जो चमत्कार पैदा करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, घनाक्षरी वो प्रमुख विधा है। घनाक्षरी को लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं काव्य मंचों पर। तो घनाक्षरी को लिखना आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है। मैंने इसको गाया, गाने में जो सांस खिंचता है ना, तो एक दंड सा होता है कि दंड सया दे रहा है, इसलिए इसको दंडक छंद भी बोलते हैं काव्य शास्त्र में। या मुक्तक है तो मुक्तक दंडक छंद भी हो जाता है, मुक्तक दंडक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 8 8 8 4 चरण, ठीक है। 16 16 वर्ण पे अति, ये तो 8 8 8 8 पर अति हो तो अति उत्तम मान लिया जाता है। और अंत इसका 4 पद हैं, 4 पद में तुकांत भी आएंगे, और अंत होगा गुरु और लघु से। तो ये पूरा ध्यान रखना है। तो वर्णों की संख्या निश्चित है, लेकिन वर्णों का क्रम इसमें निश्चित नहीं है, लेकिन गिनने इसमें वर्ण है, क्योंकि ये वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, विषम विषम सम या सम विषम विषम का क्रम वर्णों का रख सकते हैं, जिससे लय और प्रवाह नहीं टूटेगा। ठीक है, या फिर सम 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 का भी रखिए, तो क्रम रखेंगे तो इससे भी लय और प्रवाह नहीं टूटती है। अभ्यास कीजिएगा, अच्छा छंद है घनाक्षरी जो है, रूप घनाक्षरी, तो इसमें प्रयोग कीजिएगा और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा दें, और इसको लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करें और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें,
क्योंकि हमारा संकल्प है कि अगर आप सीखेंगे तो 2 को और सिखाएंगे। तो आगे और शेयर कीजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही कि रूप घनाक्षरी पर आप अभ्यास कीजिए और कम्प्लीमेंट देने हैं, कुछ नोटिंग अपनी कमेंट्स देने हैं तो घनाक्षरी में दीजिएगा, रूप घनाक्षरी में। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और हमेशा ही अच्छा लगता है क्योंकि आप बड़े मन से सुनते हैं हमारी बातों को, और हमारी कोशिश भी है कि अच्छे साहित्य को सबके सामने लेकर आना, उसका अच्छा लेखन हो। कुछ ऐसी विधाएं जो आज बहुत कम प्रयोग हो रही हैं, हम उसको जीवित रखें, ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हिंदी साहित्य की यश पताका को आपने फहराना है, इसलिए सशक्त बनिए, परिपक्व बनिए। नमस्कार।